point. Take your pencil, sharpen it and place some dots on paper. ओके, तो अब अपनी पेंसिल को थोड़ा शार्प कीजिए कटर से और इसको एक पेपर पे कुछ डॉट्स बनाइए पेपर पे. A small dot made by the pencil tip on a paper is known as a point. ओके, जब आप एक पॉइंट रखते हैं जैसे बिंदी होती है ना, सेम उस टाइप से अगर आप एक पॉइंट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ही कहते हैं. अब पॉइंट, एक पॉइंट बन गया वो. अ पॉइंट डिटरमाइंस एन एग्जैक्ट लोकेशन. तो ये एक लोकेशन बता सकता है. ओके, जो एक पॉइंट है ये किसी चीज़ की एक एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. तो ये कैपिटल लेटर के थ्रू इसको हम डिनोट भी कर सकते हैं, है ना, बता सकते हैं. अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ. तो जो एक पॉइंट होता है उसकी तो ना कोई लेंथ होती है ना ब्रीथ होती है ना, वो तो बस एक पॉइंट होता है. हियर ए इज़ अ पॉइंट. तो देखिए यहाँ पे एक ए बना के रखा है और एक पॉइंट बना हुआ है, तो ये जो ए है ये एक पॉइंट है. सम मोर एग्जाम्पल जैसे पी क्यू आर एम एन एल, इसका नाम कर दिया, एक पॉइंट बना के उसका नाम कर दिया और उसी कलर से बनाया है उसको. प्लेस सम पॉइंट्स हियर एंड नेम देम. तो आपको यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स बनाने हैं और उसका कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल या 1 2 3 कुछ भी आप नाम रख सकते हैं उसका. अब इसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट में. व्हेन 2 पॉइंट्स आर जॉइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. बिटवीन 2 पॉइंट्स, जैसे कि कोई भी 2 पॉइंट को जब हम जोड़ते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे अभी ऊपर हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे अगर कोई भी 2 पॉइंट को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो ये जो इनके बीच में जो एक लाइन सेगमेंट होता है ना, जो लाइन बना रहे हैं, ये जिसके थ्रू हमने इनको जोड़ा है वो कहलाता है लाइन सेगमेंट. उसको क्या कहते हैं? उस लाइन को लाइन सेगमेंट. ओके, बिटवीन 2 पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस जॉइन पॉइंट्स x and y. We can join them in many ways as shown by lines 1, 2 and 3 in the figure below. ओके, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है 1 2 3 के थ्रू, है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को इन्होंने जोड़ा है, ये लाइन सेगमेंट है. लाइन्स 1 and 3 आर कर्व लाइन. तो ये जो 1 और 3 लाइन बनी है, ये देखिए आप, बिल्कुल कर्व लाइन बनाई है इन्होंने. एंड लाइन 2 इज स्ट्रेट लाइन. और जो बीच वाली लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है ना, उसका नाम इन्होंने रखा है बीच वाली लाइन का 2, और जो कर्व लाइन है ऊपर वाली 1 और नीचे वाली 3 है. Lines 1 and 3 are curved line and 2 line is straight line. Can all the 3 lines be called line segment? No. Out of lines 1, 2 and 3, line 2 is the shortest. So line 2 is the line segment. Okay. XY, it is written as XY. तो ये इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो इसकी जो बीच वाली लाइन है ये है लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये उसमें से छोटी है ना, बाकी लाइंस तो इससे छोटी लग रही हैं. तो ये जो मेन है इसने इस पॉइंट को जोड़ के रखा है, तो इसको कह सकते हैं लाइन सेगमेंट. और इसका नाम रख सकते हैं जैसे एक्स वाई, इट इज़ रिटन एज एक्स वाई. देखिए नाम भी लिख दिया, एक इस पॉइंट का एक्स और उस वाले पॉइंट का वाई. वी कैन से दैट व्हेन 2 पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन अ लाइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड. हैंस अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग एंड एन एंड पॉइंट. तो जो लाइन सेगमेंट होता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता ही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही जुड़ा होता है. अंडरस्टूड? कर्व लाइन के थ्रू जुड़ा नहीं होता ये. हैंस अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ स्टार्टिंग एंड पॉइंट. प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. तो इसमें एक 2 एंड पॉइंट होगा, एक स्टार्टिंग होगा और एक एंड पॉइंट होगा. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. तो एक जो लाइन सेगमेंट होता है ये एक पार्ट होता है उस लाइन का. इट हैज़ अ डिफिनेट लेंथ. इसमें एक फिक्स लेंथ होती है इसकी, ठीक है, एक फिक्स लेंथ होगी, क्योंकि जो इस पॉइंट से उस पॉइंट को जोड़ेगी ये एक फिक्स लेंथ होगी, उतनी ही लेंथ में ये जोड़ पाएगी. द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रूलर. हम इसको रूल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, है ना. लेंथ को हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि कितनी बड़ी है, रूलर की हेल्प से या स्केल की हेल्प से. लाइन इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज़ एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड. तो लाइन क्या है? ये फॉर्म होती है जब सेगमेंट इज़ एक्सटेंडेड ऑन बोथ द लाइन, मतलब साइड जो डॉट है ना, डॉट के बाद भी बनी रहती है. ये जो एक लाइन वाला है ये उस पॉइंट तक सीमित नहीं होती, ये उसके भी आगे तक जाती है. जैसे आप देखिए यहाँ पे एक्स और वाई बना है, लेकिन जो लाइन खींची है ये एक्स के भी बाद है और वाई के भी आगे है ना. इन द अबव फिगर लाइन सेगमेंट एक्स वाई हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड पॉइंट्स एक्स एंड वाई. सो
we get line xy and it is written as xy. Understood? Properties of a line. इसकी properties क्या होती है लाइन की? It has no end point, it has no identified length and cannot be measured. तो इसका भी कोई जो लाइन होती है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, राइट, और इसका कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होता, और इसको हम किसी भी स्केल की मदद से इसको मेज़र भी नहीं कर सकते. सिंस अ लाइन कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन पेपर बट इंस्टीड पुट एरो ऑन बोथ द साइड. तो हम इसको मेज़र नहीं कर सकते, ओके, और ड्रॉ भी नहीं कर सकते इसको, लाइन को इस पेपर पे इसको वो नहीं कर सकते, मगर हाँ इसमें हम एरो लगा सकते हैं, दोनों साइड में एक एरो पुट कर सकते हैं दोनों साइड में. अंडरस्टूड? रे, when a line segment is extended in one direction only we get a ray x and y. तो ये जो जैसे अभी हमने पॉइंट के थ्रू जोड़ा था तो हम पॉइंट के आगे नहीं बढ़ते थे, लेकिन जब लाइन सेगमेंट एक डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता है, ओके, एक्चुअली वन डायरेक्शन ओनली, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता है. जैसे लाइन में क्या था, दोनों डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा आगे था, पॉइंट्स के भी आगे था, लेकिन रे में क्या होता है, एक ही साइड से थोड़ा सा आगे रहता है. इन पिक्चर यू कैन सी. तो वी गेट अ रे, तो इसको क्या कहते हैं, ये रे कह सकते हैं ना, एक्स और वाई के आगे भी निकली हुई है लाइन, तो ये रे कहलाएगा. हियर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई ओनली. तो ये वाई की तरफ ही बस बढ़ा हुआ है. सो वी गेट एक्स वाई एंड इट इज रिटन एज एक्स वाई. ओके, when the line segment xy is extended in the direction of x we get the ray yx and it is will be written as yx. तो जब अगर भी तो y के थ्रू निकला है, अगर x की तरफ, जैसे नीचे वाली पिक्चर में निकला हुआ है कि x की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, x पॉइंट से भी आगे निकला हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, तब yx लिख देंगे. ओके, जिस साइड में मतलब कम है वो वाला आपको नंबर पहले लिख लेना है. जैसे ऊपर वाले में एक्स में लिखा था, वाई में आगे बढ़ा हुआ था, तो हमने पहले एक्स और वाई लिखा. अब जब एक्स में निकला हुआ है तो हम वाई और एक्स लिखेंगे इसका नाम. प्रॉपर्टीज ऑफ रे. इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. इट हैज़ मतलब इसमें सिर्फ एक ही एंडिंग पॉइंट होता है. इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ एंड इट कैन नॉट बी मीजर. तो इसको हम लेंथ भी नहीं कर सकते, इसका कोई डेफिनेट फिक्स लेंथ नहीं होता, हम इसको मीज़र नहीं कर सकते. और सिंस अ रे कैन बी एक्सटेंडेड endlessly in one direction we cannot draw a ray on a paper but put arrow instead. तो इसमें भी हम एरो लगा सकते हैं. अंडरस्टूड? क्योंकि ये भी एक एंडलेसली होता है, बहुत बड़ा होता है. अंडरस्टूड? इस तरीके से अभी हमारी एक्सरसाइज 7.1 होनी है, तो आप ट्राई करेंगे इसको डन करने का. दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे.